वेलकम टू लाइन टेक्निकल हब। लाइन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको थर्मल पावर प्लांट में कोल जो है कैसे जो है एक जगह से दूसरे जगह के लिए हम ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। यानी कि वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग कोल। तो जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ग्रैब बकेट एलिवेटर्स, बेल्ट कन्वेयर्स, फ्लाइट कन्वेयर्स, बकेट कन्वेयर्स, स्क्रू कन्वेयर्स एंड स्किप होइस्ट, राइट। तो आपके सामने में एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यह है बकेट एलिवेटर। बकेट एलिवेटर जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का एलिवेटर है जो वर्टिकल लिफ्ट करना होता है। यानी कि हमें यहाँ नीचे से ये पोर्शन पे आप जो देखेंगे, यहाँ पर कोल का जो है यहाँ पर जो है हम उसको डाल देंगे और इसको जो है इधर पुश करते रहते हैं। तो ये पोर्शन जो है आपका एलिवेटर का जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये जो बकेट फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ ओपन होता है और इधर से क्लोज होता है, राइट। तो यहाँ से ये इसमें भर जाएगा और वापस जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये सब कोल इसमें भर करके ये सब जाएगा ऊपर की तरफ, राइट। और जैसे ये ऊपर है, यहाँ से कोल आपका बाहर गिरेगा। तो ये है आपका स्टोरिंग हॉपर, यानी कि स्टोरेज के लिए आप बोल सकते हैं हॉपर, राइट। तो स्टोरेज हॉपर के लिए यहाँ पर आपका ये जाएगा। तो इधर से आपका ये कोल इकट्ठा होता जाएगा और वापस यहाँ पर गिरेगा आपको ऊपर पोर्शन में, यानी कि इस हॉपर में फिल होगा। तो ये है वर्टिकल लिफ्ट के लिए हमेशा बकेट एलिवेटर यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि बकेट कन्वेयर्स, तो कन्वेयर के लिए क्या होता है, ये यहाँ पर जो है इसी तरह का ही सिस्टम वहाँ पर होता है, लेकिन ये जो है काफ़ी क्लोज बॉडी होती है और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक मतलब जो है आप देखेंगे कि ये बेल्ट होती है यहाँ पर। और ये बेल्ट जो है सॉरी, इसको आप बना लें ठीक से। ये बेल्ट आपके यहाँ पर जो है कि रोटेट होगी और यहाँ पर जो है आप ये देखेंगे कि इस तरह से इस शेप का बना होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये मूव जब करेगी तो ये शेप का ही है आपका। जैसे समझने के लिए जैसे एक मैं ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पोर्शन है आप जो देख रहे हैं, इस जगह पे आपका ये ओपन होगा। मे बी यहाँ पर कर दीजिए, इस लेवल पे यहाँ पर ऐसे ओपन कर दीजिए। यहाँ से आपका जो है डस्ट यानी फिल होगी और यहाँ पर ये मूव करेगी, ठीक है। यानी ये आपका है, ये बेल्ट कन्वेयर है। तो ये क्या होगा कि ये जो आपका यहाँ पर कोल आएगा, ये इसको ऊपर लेके जाएगी यहाँ से होते हुए। ये पोर्शन आपका यहाँ से होते हुए कोल बाहर आएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आउट हो जाएगा कोल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेल्ट कन्वेयर। और ये पोर्शन आपका नीचे पूरा इनक्लोज होता है ऐसे, और जो भी आपका कोल यहाँ से इसमें लोड होगा ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। ये रोटेट होगा विद द हेल्प ऑफ मोटर। यानी कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ साफ साफ। ये जो है मोटर से जो है ये दोनों पुल्लियाँ हैं और मोटर यहाँ पर ऊपर जब रोटेट करेगी तो ये यहाँ पर जो है कन्वेयर लगे हुए हैं। तो इसमें से ये आपका जो है कोल या डस्ट कुछ भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें से जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से होते हुए यहाँ बाहर आएगा। यहाँ पर हॉपर में जाएगा, राइट। स्टोरेज हॉपर आप यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। तो हॉपर जो कि ऊपर हाइट पे होता है, उसके जहाँ हाइट पे यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बकेट एलिवेटर का यूज़ कर सकते हैं या बेल्ट कन्वेयर का यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने डिज़ाइन बनाया है, यहाँ भी आपका जो है ये एक मोटर होगी और जो कि पुल्ली और शाफ्ट से कनेक्टेड होगा। ये दोनों पुल्लियाँ हैं। तो ऊपर वाली पुल्ली है, ये नीचे की है, और यहाँ पर जो है आपका कोल है, क्योंकि हम यहाँ कोल की बात कर रहे हैं। तो इन जो है एलिवेटर्स जो है बकेट नुमा ये जो बना हुआ है,
इसमें जो है कि भर जाएगा कोल, और ऊपर यहाँ पर आपका यहाँ गिरेगा तो स्टोरेज हॉपर में चला जाएगा, राइट। तो ये आपका मेथड है आपका बकेट एलिवेटर, या इसको बोलते हैं बकेट कन्वेयर, राइट। तो ये आपका बकेट एलिवेटर हो गया या बकेट कन्वेयर। अब हम अगर बात करें कि आपका बेल्ट कन्वेयर क्या है। बेल्ट कन्वेयर मतलब जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्वे करने के लिए जो है बेल्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि हम जब ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसमें क्या होता है कि आपको मैं जस्ट एक ब्लॉक आइडिया बताता हूँ कि ये आपका जो है ये क्या है, यहाँ पर होता है रोलर, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके नीचे आपका जो है ये रोलर होगा, और ये रोलर जो है आपका स्ट्रक्चर होता है, ये आप जो देख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल इसके नीचे होगा। यहाँ भी आपका जो है एक रोलर होगा, और इस तरह का यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर होगा। और इस तरह से डिज़ाइन होता है कि आपका यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो स्ट्रक्चर, और यहाँ भी आपका रोलर होगा, तो यहाँ भी स्ट्रक्चर होगा आपका। तो ये क्या है, बहुत हाइट में यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। इसके ऊपर जो है बेल्ट होती है, ये इस तरह के आकार के आप जो देखेंगे यहाँ पर ये बेल्ट होती है, और यहाँ पर आपका जो है कोल या जो भी है, या जो भी मटेरियल आप जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोल हुआ, डस्ट हुआ, या प्रिपेयर्ड सैंड्स वगैरह हुआ, जो कि आप कंपनियों में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें थर्मल पावर प्लांट में, तो हम यहाँ पर कोल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो है कोल यहाँ पर ये रोटेट होगा, राइट। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये जो बेल्ट होती है, यानी कि आप ये समझें इसको अगर प्लेन लैंग्वेज में, तो ये जो बेल्ट है, यानी कि यहाँ पर ये जो रोलर है और यहाँ रोलर है, तो ये जो है आपका यहाँ पर मोटर लगी होगी जो कि इसको रोटेट करेगा। तो ये क्या है, आपका पूरा बेल्ट इस पर मूव होता है, यानी कि ये इस तरह से एक आपका ऊपर और नीचे ऐसे है बेल्ट। तो यहाँ से जब ये मूव होगा तो ये जो है ऊपर से इस हिसाब से ऊपर आएगी और यहाँ से नीचे जाएगी। तो इसके ऊपर जो भी मतलब कोल होगा वो ट्रांसफ़र होगा। ये मैंने आपको जस्ट बताया है, ये आपका बेल्ट कन्वेयर्स है, राइट। तो ये है आपका बहुत इजी सिस्टम है जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हॉरिजेंटल इसको कर सकते हैं, 20 डिग्री इंक्लिनेशन आप दे सकते हैं, इसमें 20 डिग्री ऊपर आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी जो है कि मटेरियल होगा। तो आपका उसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कितने हार्स पावर की मोटर होगी और क्या है, राइट। वो डिज़ाइन पार्ट में आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये जो रोलर होते हैं, ये रोलर होते हैं फ्री टू रोटेट, और जो मोटर आपका वो करेगा, इसकी आपको मेंटेनेंस वगैरह भी जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और ब्रेकडाउन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं इसमें। बाकायदे आपको इसमें रोलर वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा, और बेल्ट वगैरह आपका टूट न जाए, और इसकी लुब्रिकेशंस वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये चलती रहती हैं, राइट। तो ये है आपका बेल्ट कन्वेयर, राइट। तो ये है आपका बेल्ट कन्वेयर। तो बेल्ट कन्वेयर जो है आपका, इनकी स्पीड होती है अराउंड 60 मीटर से 100 मीटर, आप बोल सकते हैं मीटर या 100 मीटर पर मिनट, ठीक है, 100 मीटर पर मिनट। तो ये आपका हो गया बेल्ट कन्वेयर। इसी तरह से आपका है, आप जो देख सकते हैं कि ग्रैब बकेट एलिवेटर। ग्रैब बकेट एलिवेटर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, ये पहला था, हमने छोड़ दिया था इसको। तो ग्रैब बकेट एलिवेटर मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ जो है उठा के रखना है। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे आजकल ये क्रेन सिस्टम हो गया है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये जैसे मतलब हुक में ले लिया, और ये हमारा जो है ये कोई बैग है, तो ये क्या है कि यहाँ पर व्हील लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका वायर है, बेसिकली क्रेन है ये, जो कि यहाँ से आपका लिफ्ट करेगी और कहीं भी रख सकती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रैब बकेट एलिवेटर। तो इसमें क्या होता है, इस तरह का सिस्टम 50-60 मीटर तक आप जो है 60 मीटर तक का आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से जो है कि आपका ये उठाएगी, और इसके अंदर जो कोल वगैरह आप रखे हुए हैं यानी कि डाल करके इस बैग को उठाएगी और वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये सिस्टम जो है यूज़ होता है वहाँ ग्रैब बकेट एलिवेटर के नाम से जानते हैं, राइट। और जो है आप देख सकते हैं स्क्रू कन्वेयर्स की हम अगर बात करें तो ये भी एक अच्छा मेथड है आपका सामान ट्रांसफ़र करने के लिए। डस्ट वगैरह हुआ, बेंटोनाइट हुआ,
या यहाँ पर हम थर्मल पावर प्लांट की जो क्योंकि बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि कोल ट्रांसफ़र की बात करते हैं, राइट। तो स्क्रू कन्वेयर में क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है स्क्रू कन्वेयर में कि आपका अंदर में, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रू काइंड ऑफ थिंग, यानी कि ये जो साफ्ट होगा आपका, ठीक है, आप समझिए कि यहाँ पर साफ्ट होगा और इस पोर्शन पे आपका स्क्रू काइंड ऑफ थिंग बना होगा, यानी कि आप मान के चलिए कि ये आपका पोर्शन है और इस तरह से, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरह का जो है आपका शेप बना होगा और तो इसमें क्या होगा कि जब ये आप चलाएंगे तो ये ऐसे रोटेट होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव होना शुरू करेगा, यानी कि आपका जो भी होगा पोर्शन, इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि ये आप देखिए ये जो पोर्शन आप बनाएंगे ऐसे और ऐसे हो जाएगा और दूसरा ये आपका ऐसे हो जाएगा, राइट। तो अभी जो है यहाँ पर आप क्या होगा कि एक साइड में आपका यहाँ पर मोटर होगा और ये जब आपका चलेगा मे बी यहाँ पर आपका ओपनिंग होए और यहाँ से आप जो है कि इसको लोड कर रहे हैं, सपोज़ ये आपका लोडिंग पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से आपका जो भी कोल वगैरह आप देंगे और यहाँ पर बियरिंग होता है, राइट। तो ये बियरिंग होता है और ये आपका शाफ्ट है जो रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ ये मोटर है। तो मोटर से आपका ये रोटेट होगा और यहाँ पर जो है आप ये देखेंगे कि जब ये रोटेट होगा तो अगला पोर्शन पे ये वाला पोर्शन आएगा आपका, तो ये पोर्शन जो है सैंड जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो इसी तरह से ये आगे की तरफ पुश होता रहेगा और यहाँ पर आपका ओपन है पोर्शन, तो यहाँ से सैंड बाहर आएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये डिस्चार्ज है, राइट। तो ये डिस्चार्ज पॉइंट हो गया और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोल इनलेट है आपका। यहाँ कोल अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोल इनलेट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है स्क्रू कन्वेयर यहाँ पर कोल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ कंपनियों में आपने देखा होगा कि जहाँ बेंटोनाइट हुआ, डस्ट हुआ या सैंड हुआ, उन ड्राई सैंड इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसको हो गया स्क्रू कन्वेयर, राइट। तो ये है स्क्रू कन्वेयर। तो आपको जस्ट एक ब्लॉक आइडिया दिया हूँ कि यहाँ पर जो है ये ड्राइव इंड के लिए यहाँ पर आपको मोटर लगा हुआ है, अंदर में स्क्रू की तरह जो है यहाँ पर आपके शाफ्ट के चारों तरफ ब्लेड्स होती हैं जो कि जब ये चलेंगी तो ये जो है आपका सैंड को ट्रांसफ़र करेंगी, राइट। तो ये है आपका स्क्रू कन्वेयर। और इसी तरह से आप देखेंगे स्किप हाइस्ट। स्किप हाइस्ट जो है ये भी जो है कि आपके इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और इसका जो है बेसिक प्रिंसिपल ये है स्किप हाइस्ट का कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हमें कोई मटेरियल ट्रांसफ़र करना है तो इसमें क्या होता है कि जैसे इस पोर्शन पे यहाँ से आपका लोड करेंगे और ये जो हाईएस्ट है आपका ये पोर्शन जो है जैसे आपका ये फुल हो जाएगा तो ये पोर्शन यहाँ से आपका ये जो है बेल्ट से ये मूव होके जाएगा ये हाईएस्ट और इसमें से यहाँ पर और ये ऊपर आने के बाद में ये यहाँ से डिस्चार्ज कर देगा। तो ये आपका सपोज़ हॉपर है या जो भी मतलब आपका कंपनी अगर की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है ये कि मे बी आपका स्टोरिंग के लिए है, तो यहाँ पर जो है कि ले जा करके यहाँ पर ये गिरा देगा। तो इसको हम बोलते हैं स्किप हाइस्ट। स्किप हाइस्ट ये जो है काफ़ी पुराना सिस्टम है और बहुत पहले से यूज़ हो रहा है और ये बहुत ही सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में एंड इसका ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कास्ट भी लो होता है एंड फ्लोर एरिया भी काफ़ी कम जो है कवर करता है और मैक्सिमम जो है इसका जो है वर्टिकल लिफ्ट हमें मिल जाता है इससे। और आप इसको कोल ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इससे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी लो है, राइट। तो इस तरह से आपको हम जो है बताए कि वेरियस टाइप्स के जो है कोल कन्वेयर्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग मेथड्स हैं जो कि हम कोल ट्रांसफ़र करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं और बहुत इंडस्ट्रियों में भी हम जो है यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये है, अगर इसकी जानकारी आप लोगों को है तो आप आराम से जो है इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, राइट।
और स्क्रू कन्वेयर की अगर हम बात करें तो जिसमें हमने आपको पहले कवर किया था, ये काफ़ी यूज़फुल होता है इसका एप्लीकेशन, और बहुत सी कम जगह घेरता है, और इसकी लेंथ लिमिट है लगभग 60 मीटर, और इंक्लिनेशन आपका इसको 35 डिग्री तक आप दे सकते हैं, राइट। यानी कि हम स्क्रू कन्वेयर की बात करें तो इंक्लिनेशन एंगल जो है इसका 35 डिग्री होगा, और इसको हम जो है इसकी लिमिट है यानी लेंथ का, यानी कि 60 मीटर तक का लेंथ हम जो है स्क्रू कन्वेयर में दे सकते हैं, राइट। और इसकी जो स्पीड हम रखते हैं यानी कि जो स्क्रूइंग की स्पीड है वो लगभग आपका होता है 70 to 100 आरपीएम इसका होगा, ठीक है, 120 आरपीएम, राइट। तो इसका है स्क्रूइंग का। और इसका जो है कि कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 125 जो है कि टन्स है, यानी कि पर आवर हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको कन्वेयर में। तो आप ये समझिए इंक्लिनेशन एंगल इसका 35 डिग्री तक है, 60 मीटर इसकी लेंथ हो सकती है मैक्सिमम, और 70 से 120 आरपीएम हम मोटर की इसकी रखते हैं स्क्रूइंग का जो है, और 125 टन पर आवर इसको इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो है वीडियोस आपको टाइम से मिलता रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।